सिंबोलिज्म। दोस्तों, लिटरेचर में जो सिंबोलिज्म है ये एक लिटरेरी मूवमेंट है जो शुरू होती है 1850 से और जाती है 1900 तक। यानी ये जो 50 साल का दौर है इसे कहते हैं लिटरेरी सिंबोलिज्म। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंबोलिज्म या कोई भी लिटरेरी अगर मूवमेंट है उसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। यानी अगर आप कोई लिटरेरी मूवमेंट पढ़ रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या वो आपकी ज़िंदगी पे अप्लाई हो सकता है जिससे आपको उसका फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो ये जो मूवमेंट्स हैं ना, ये लिटरेचर को समझने में मदद देती हैं। आप आजकल नेटफ्लिक्स देखते होंगे, अमेज़न प्राइम देखते होंगे, जितनी भी सीरीज़, मूवीज़ हैं, ये सारा लिटरेचर ही तो है। अगर आप इन मूवमेंट्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो हम मूवी देख रहे हैं, जो फ़िल्म देख रहे हैं, वो किस तरह आज का लिटरेचर बना है, यानी मॉडर्न लिटरेचर बना है, जो कि पहले नहीं था। अब ये जो सिंबलिज़्म है, ये शुरू होती है फ्रांस में तकरीबन 1850 में और ये 1900 तक चलती है, जैसा कि मैंने बताया। फ्रांस का एक बंदा था जिसका नाम था चार्ल्स बौडुलायर। ये एक बंदा था जिसने इस मूवमेंट को शुरू किया। जितनी भी मूवमेंट्स हैं ना लिटरेचर में, वो ज़्यादातर या तो फ्रांस से शुरू होती हैं या इटली से शुरू होती हैं। जितनी भी लर्निंग है वो शुरू इन्हीं मुल्कों से होती है, या फ्रांस से या किसी और मुल्क से। तो इंग्लैंड में वो आती है बाद में। इसी तरह ये भी फ्रांस से शुरू हुई। अब सिंबलिज्म है क्या, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आपको बताने लगा हूँ। सिंबलिज्म कहती हैं एक कॉन्क्रीट चीज़ को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ रिलेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, एक हार्ट का सिंबल है, हार्ट। वो हार्ट किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? लव को। अब ये जो हार्ट है ये एक्चुअल इसका मीनिंग है, और ये सिंबलाइज किसको करता है? लव को। तो लव जो है वो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है सिंबलिज्म का, और इसके इर्द गिर्द घूमता है। अब मैं आपको लिटरेचर में इसकी मिसाल देता हूँ। आपने एक सीरीज़ देखी होगी जिसका नाम है हैरी पॉटर। उसका जो पहला पार्ट है, हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन या फिलोसफर स्टोन, उसमें जो स्टोन है वो असल में तो सिर्फ एक स्टोन है जो रेड कलर का है, लेकिन वो सिंबलाइज करता है पावर को। यानी जिसके पास ये स्टोन होगा उसके पास पावर होगी। तो ये इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, इसे कहते हैं सिंबोलिज्म। जो हैरी पॉटर एक करेक्टर है, वो एक लड़का है, ये तो इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ ना, लेकिन वो सिंबलाइज किसको करता है? गुडनेस को, अच्छाई को। तो अच्छाई जो है वो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है। तो इस तरह हम जो किसी भी लिटरेरी वर्क में सिंबोलिज्म को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जो आप अपने जहन में बिठा लें वो ये कि कोई भी लिटरेरी मूवमेंट है ना लिटरेचर की, वो आती है अपने से पिछली जो मूवमेंट चल रही होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए। यानी सिंबोलिज्म से पहले रियलिज्म थी, नेचुरलिज्म थी, ये उनके अगेंस्ट आई। यानी उनको ख़त्म करने के लिए आई, क्योंकि जो इंसानी दिमाग है ना वो कभी भी एक चीज़ पे नहीं टिक सकता। इसको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। तो सिंबोलिज्म जो है वो रियलिज्म और नेचुरलिज्म के अगेंस्ट आई। जैसा कि मैंने बताया, ये शुरू हुई 1850 में। एक चार्ल्स बौडलायर आदमी है फ्रांस का, उसने शुरू की, और ये इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई कि ये दूसरे मुल्कों में फैल गई। रशिया में, जापान में, टर्की और इवन के यूएसए में भी। अब जो भी राइटर जिस भी इलाके में रहता है वो अपनी ज़ुबान में सिंबलिज्म को यूज़ करने लग पड़ा। अच्छा, ये मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना सिंबलिज्म के हवाले से, ये सिर्फ समझने के लिए नहीं है, बल्कि आपने इनको पेपर में भी लिखना है। जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा इन डिटेल में सिंबलिज्म का, तो आपने ये सारी बातें लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इस एज के रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स की। यानी वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को बढ़ाया चढ़ाया, इसकी परवरिश की। तो सबसे पहला जो नाम आपके जहन में आना चाहिए बगैर किसी डाउट के, वो है चार्ल्स बौडलायर, जिसे फादर ऑफ सिंबलिज्म भी कहा जाता है। अब जो चार्ल्स बौडलायर है उसके जहन में ये आइडिया आया कहाँ से, यानी सिंबलिज्म को यूज़ करने का। तो एक आदमी है एडगर एलन पो, ये एक अमेरिकन राइटर है। जो चार्ल्स बौडलायर है ये इसके वर्क्स को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया करता था और इसको ये बहुत पसंद था। तो इस आदमी से चार्ल्स ने इंस्पिरेशन ली और सिंबलिज्म को यूज़ करना शुरू किया। अब जो चार्ल्स बौडलायर के फेमस वर्क्स हैं सिंबलिज्म पे, नंबर 1 है फ्लावर्स ऑफ ईवल और नंबर 2 लिटिल प्रोज पोइम्स। जो फ्लावर्स ऑफ ईवल है ये कलेक्शन है 100 पोइम्स की, यानी इसमें 100 नज़में हैं इस फ्लावर्स ऑफ ईवल वर्क में। और जो दूसरा है लिटिल प्रोज पोइम्स, उसमें 50 हैं। तो ये 150 तो यहीं पे हो गई इसकी। और भी इसने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे, लेकिन हम जो फेमस होते हैं सिर्फ उनकी बात करते हैं। चार्ल्स बौडलायर जो है ये जब जिंदा था तब तो इसको किसी ने फादर ऑफ सिंबलिज्म नहीं माना, लेकिन जब ये इसकी डेथ हो गई तो इसके बाद में आने वाले जो राइटर्स हैं, जो सिंबलिस्ट राइटर्स थे, जो इससे इंस्पायर थे, उन्होंने इसको कहा कि ये फादर ऑफ सिंबलिज्म है। अब जो दूसरा सिंबलिस्ट राइटर है उसकी बात करते हैं। वो भी एक फ्रेंच है, उसका नाम है स्टीफन मलारमे। ये इंस्पायर था चार्ल्स बौडलायर से। इसने उससे इंस्पायर होकर सिंबलिज्म के ऊपर जो है ना वो काम करना शुरू किया और वर्क्स लिखे। इसके जो फेमस वर्क्स हैं सिंबलिज्म पे, उसमें शामिल है द आफ्टरनून ऑफ अ फॉन, अ टोस्ट और इसके अलावा डिस्ट्रेस। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये राइटर तो फ्रेंच हैं, लेकिन इन्होंने जो वर्क्स लिखे उनके नाम इंग्लिश में क्यों है? असल में इनके नाम इंग्लिश में नहीं है, बल्कि ये उनकी ट्रांसलेशन है। इनके जो फ्रेंच नाम है वो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में ही है। अब दोस्तों, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, और जो नए मतलब जो अगले 2 राइटर हैं सिंबलिज्म के,
वो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हालांकि हैं दोनों आदमी, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, भाइयों वाली मोहब्बत नहीं, दूसरी यानी कि लव अफेयर है उनका। उनमें से पहले का नाम है आर्थर रिम्बो और दूसरे का नाम है पॉल वर्लेन। दोस्तों ये जो वर्ड है रिम्बो, ये अमेरिकन इंग्लिश में आप इसको रिम्बॉर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हैं वो ज़्यादा ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो आप इसे रिम्बो कहें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों इनमें से जो पॉल है उसकी तो शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया सिर्फ आर्थर के साथ रहने के लिए। लेकिन बाद में ये आपस में इनकी बन नहीं पाई और इनकी आपस में लड़ाई हो गई, ये दोनों लंदन शिफ्ट हो गए और जो पॉल है उसने आर्थर के हाथ पर गोली मार दी, जिसकी वजह से उसे 2 साल कैद में भी रहना पड़ा। तो ये इनकी स्टोरी है, लेकिन हम इन पर बात करेंगे सिम्बोलिज्म के हवाले से। और ये वन ऑफ द फाउंडर्स हैं, जिस तरह पहले 2 इंपॉर्टेंट हैं इसी तरह ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। जो आर्थर ने लिखे फेमस वर्क्स, उनमें द ड्रंक बोट, इल्यूमिनेशंस और अ ड्रीम फॉर विंटर, ये 3 फेमस वर्क हैं आर्थर रिम्बो के। और जो पॉल वर्लेन है उसके फेमस वर्क्स हैं सॉन्ग्स विदाउट वर्ड्स और विजडम। अब दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि सिंबोलिज्म क्या होती है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता दिया, इसके जो फेमस राइटर्स हैं वो भी बता दिए और उन राइटर्स के फेमस वर्क्स भी बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसकी थीम्स की, यानी सिंबोलिज्म के दौर में वो कौन सी थीम्स थी जिन पर राइटर्स ज़्यादा फोकस किया करते थे। तो वो मेनली वो 3 थीम्स हैं। उनमें से पहली है इनर लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, दूसरी जर्नी और तीसरी सेंशुअल एंड स्पिरिचुअल लव। ये 3 जो है ना वो थीम्स थी। तो ये थी सिंबोलिज्म। मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि सिंबोलिज्म होती क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।